मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मून जावेद है और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइमलाइन ऑफ रेवलेशन। मुकाशवा में जितने भी हम वाक़यात को पढ़ते हैं तो आज मैं उनका एक आपके सामने एक तसलसल बयान करूंगा कि एक वाक़या के बाद कौन सा दूसरा वाक़या है और दूसरे वाक़ये के बाद कौन सा तीसरा वाक़या है। तो इसको जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ये भी आती हैं कि हमें इसका तसलसल नहीं बनता हमारी ज़िंदगी में। तो ये है कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं एक टाइमलाइन आपके सामने एक ऐसी रखूँ जिससे जब भी आप मुकाशवा की किताब को पढ़ें तो आपके जहन में एक तसलसल हो, आपके जहन में एक माइंडसेट हो कि ये वो वाक़या भी बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है जिसके बाद ये वाला वाक़या रूनुमा होगा। सो आए हम इस तसलसल को सीखेंगे कि एक वाक़या के बाद कौन सा वाक़या जो है वो रूनुमा होगा। सबसे पहले जब भी हम मुकाशवा की किताब को डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले जिस जगह को हम देखते हैं वो है पतमुस का जजीरा। और पतमुस का जजीरा एक ऐसा जजीरा था जो कैदियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये बहुत ही संगीन कैद थी और ये संगीन कैद में यूहन्ना आरफ को रखा गया था। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जब ये पूरा मुकाशवा यूहन्ना आरफ पर जाहिर हुआ तब यीशु मसीह के तमाम शागिर्द वफात पा चुके थे और उनमें से सिर्फ यूहन्ना आरफ ही जिंदा थे। और पतमुस के जजीरा पर उन पर यह मुकाशवा जाहिर हुआ। अब अगर हम पतमुस के जजीरा के बारे में देखें तो पतमुस का जजीरा एक ऐसी जगह पर था जिसके इर्द गिर्द जो पानी था वहाँ से तैर कर भी अगर कोई भागने की कैदी कोशिश करता था तो वो तैर के जा नहीं था सकता, वो इस पानी में ही उसकी मौत हो जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी यहाँ से भाग नहीं था सकता। तो बहुत ही संगीन कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था और इसी संगीन कैद में यूहन्ना आरफ पर यीशु मसीह का मुकाशवा जाहिर हुआ। और ये मुकाशवा किन के लिए था? ये मुकाशवा 7 कलीसियाओं के लिए था। और अगर हम देखें तो उन कलीसियाओं के नाम भी हमें वहाँ पर मिलते हैं। पर अगर हम 7 का अदद देखें तो 7 का अदद आलमगीर कलीसियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाशवा ना कि सिर्फ उन 7 कलीसियाओं के लिए था बल्कि तमाम आलमगीर कलीसियाओं के लिए था और हर एक कलीसिया के लिए था जो कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। सो ये 7 कलीसियाएं अगर हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन 7 कलीसियाओं में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी करेक्शंस को जाहिर किया कि इनमें बहुत सारी कमियां थीं और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तलकीन ये पेश की इन मुकाशवात में कि वो अपनी इन गलतियों को सुधारें। पर बेसिकली ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, मुकाशवा सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, इन तमाम कलीसियाओं तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुकाशवा की किताब हम सब के लिए है। मुकाशवा की किताब तमाम कलीसिया के लिए है। मुकाशवा की किताब उन तमाम लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। अगर हम इन वाक़यात को देखें तो इन वाक़यात का आगाज़ यीशु मसीह की खुफिया आमद से होता है। और यीशु मसीह की खुफिया आमद कब होगी, यीशु मसीह की खुफिया आमद किस टाइम पे होगी, किस ईयर में होगी, बहुत सारे लोग अगर हम अपने पास्ट में देखें तो बहुत सारे लोग इसका दावा कर चुके हैं। यहाँ तक कि 2009 में भी एक कुरान के खादमीन थे जो इस बात का दावा कर चुके हैं कि यीशु मसीह की खुफिया आमद जो है इस तारीख को होगी। और यहाँ तक कि लोगों ने बहुत सारी तैयारियां भी इसके लिए की कि यीशु मसीह की खुफिया आमद होने वाली है तो हम इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करें। पर जैसा कि हम जानते हैं कि आज 2023 है और 2023 और 2009 में कितना ज़्यादा फासला है और वो वक्त गुजर चुका है, वो डेट गुजर चुकी है और अभी भी यीशु मसीह की खुफिया आमद का आना नहीं हुआ। और क्यों यीशु मसीह की खुफिया आमद के बारे में हम ये कहते हैं कि इसकी ये तारीख है, ये इसकी वो तारीख है, जबकि यीशु मसीह खुद इसके बारे में कहते हैं कि जब तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम का आना होगा। तो इसका मतलब ये है
कि उसके बारे में हम कोई डेट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक यीशु मसीह ने यहाँ तक कह दिया कि उसके बारे में कोई नहीं जानता, ना मैं ना आसमान के फरिश्ते, मगर सिर्फ बाप। तो अगर सिर्फ खुदा बाप उसके बारे में जानते हैं तो हम उसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना ही उसके बारे में कोई डेट दे सकते हैं। अब यीशु मसीह की खुफिया आमद के बारे में कलीसिया क्यों इतना तजस्सुस रखती है? क्योंकि यीशु मसीह की खुफिया आमद का मतलब है कलीसिया का उठाया जाना। हम बहुत सारे गीत ये गाते हैं अपनी कलीसियाओं में, बहुत सारी दुआओं में हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्या ये खुदावंद हम तेरी पहली क़यामत में शरीक हों। ये बेसिकली बाइबल में जो पहली क़यामत का जिक्र है वो बेसिकली कलीसिया का उठाया जाना है। कलीसिया का उठाया जाना। अब मैं पहली क़यामत को भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ। क़यामत का मतलब है जी उठना, जैसे कि हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं यीशु मसीह के जी उठने की याद में। अगर हम कलीसिया का उठाया जाना उसको हम पहली क़यामत कहते हैं, तो वो तमाम कलीसिया के लिए वो पहली क़यामत होगी। मतलब कि जितनी कलीसिया है वो जिंदा की जाएगी, वो जिंदा होगी, तो इसलिए उसको हम कहते हैं पहली क़यामत। उस टाइम पे कलीसिया का उठाया जाना होगा, मतलब कि उस टाइम पे जितने भी लोग दुनिया में ईमानदार होंगे, साथ ही साथ जितने लोग दुनिया के आगाज से अब तक जो मसीह की कलीसिया होगी वो उनकी कब्रें खुलेंगी और वो यीशु मसीह का बादलों पर जाकर इस्तकबाल करेंगे। मैं फिर दोबारा इसको बताता चलूं। यीशु मसीह का इस्तकबाल, अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह का इस्तकबाल हम करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम बादलों पर जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह दुनिया पर ज़ाहिरी तौर पर आएंगे। यीशु मसीह की खुफिया आमद होगी, मतलब कि कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। इसके बारे में हम बाइबल में आयात को पढ़ते हैं कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो ये वो वाकयात का जिक्र है, कलीसिया का उठाया जाना। तो उस टाइम पे ऐसा होगा कि दुनिया में जो ईमानदार होंगे वो उठा लिए जाएंगे और बाकी जो यीशु मसीह को नहीं मानते होंगे, मतलब कि जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे, उस टाइम तक वो दुनिया में रहेंगे और जो कलीसिया होगी वो उठा ली जाएगी। और यहाँ तक कि दुनिया में जो रह जाएंगे वो ये भी अफवाह फैलाएंगे कि जो दुनिया में अब रह चुके हैं हम ईमानदार हैं, और जो दुनिया से उठा लिए गए हैं वो गैर ईमानदार हैं या वो बदकार हैं जो दुनिया से उठा लिए गए हैं, और हम ईमानदार लोग हैं जो अब दुनिया में हैं। इसके बाद जैसे ही कलीसिया का उठाया जाना होगा उसके साथ ही 7 साल मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा। और ये 7 साल मुसीबतों का दौर कौन सा दौर है? अगर हम दानियल की किताब को पढ़ें तो उसमें हमें 70 हफ्तों का जिक्र मिलता है, और उसमें हमें यह भी पता चलता है कि वो उन 70 हफ्तों में से 69 हफ्ते जो हैं वो यीशु मसीह तक होंगे, 69 हफ्ते। और जो एक हफ्ता है वो हफ्ता है जो 70वें हफ्ते का आखिरी हफ्ता है। तो ये उसको हम बाइबल के मुताबिक उसको हम कहते हैं 7 साल मुसीबतों का दौर। अब इसको भी अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट्स में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, पहले 3.5 साल और दूसरे 3.5 साल। अगर हम पहले 3.5 साल को देखें तो इसमें जैसे ही पहले 3.5 साल स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे, तो इसमें 2 गवाह आएंगे, और ये 2 गवाह कौन है? मूसा और एलिया। और पहले 3.5 साल तक ये 2 गवाह दुनिया में आकर अपनी गवाही देंगे, दुनिया में आकर लोगों को खुदा यीशु मसीह की तरफ राग़ब करेंगे। तो जितने लोग इनकी बातों को मानेंगे वो भी खुदा की बादशाही में जाते जाएंगे। इसी के साथ 7 मोहरें हमें मिलती हैं। तो जो मुकाशवा की किताब में हम 7 मोहरें पढ़ते हैं वो भी पहले 3.5 साल में रूनुमा होंगी। इसी के साथ साथ 7 नरसिंहों का जो जिक्र हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं उनका भी इन पहले 3.5 सालों में ही हमें जिक्र मिलता है। जैसे ही पहले 3.5 साल खत्म होंगे तो हैकल की बेहुरमती की जाएगी, हैकल में बुत रखा जाएगा और हैकल की बेहुरमती की जाएगी। अब
हैकल की बेहुरमती अभी क्यों की जा रही है, हैकल की बेहुरमती पहले 3.5 साल में क्यों नहीं हुई। सो मैं ये आपको बताता चलूं कि जैसे ही मुसीबतों का दौर शुरू होगा, सो इसराइल के साथ एक मुआहदा किया जाएगा। सो दुनिया में जो एक अलायंस बनेगी, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दुनिया में एक ही सिक्का होगा, मतलब कि एक ही हुकूमत होगी, तो वो इसराइल के साथ जो है वो मुआहदा कायम करेगी। सो वो मुआहदा जो है पहले 3.5 साल के बाद टूटेगा, और टूटेगा कैसे, हैकल की बेहुरमती की जाएगी। हैकल में एक बुत रखा जाएगा। हैकल में बुत रखने का मतलब ये है, बाइबल में हमें जिक्र मिलता है हैकल में बुत रखा जाएगा, तो हैकल में बुत रखा जाने का मतलब ये है कि हैकल की बेहुरमती की जाएगी, मतलब कि वो मुआहदा जो इसराइल के साथ किया गया होगा वो टूट जाएगा। फिर इसके बाद एक जंग होगी जिसको हम कहते हैं हर मजदून की जंग, और ये जंग मजदो की वादी में होगी। सो बाइबल में इसका हमें जिक्र मिलता है मजदो की वादी, और क्योंकि ये जंग मजदो की वादी में होगी इसलिए इसका नाम है हर मजदून की जंग। अब ये कब होगी और किसके साथ होगी, किन कौमों के दरमियान होगी, किन लोगों के दरमियान होगी, तो क्योंकि इसराइल के साथ ये मुआहदा टूटेगा तो इसराइल की जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ ये जंग होगी। इसको हम कहते हैं हर मजदून की जंग। इसी के साथ दूसरे 3.5 साल का जो दौर है ये शुरू होगा, और इसमें 7 गजब के प्यालों का हमें जिक्र मिलता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हर मजदून की जंग है ये सिर्फ और सिर्फ 3.5 दिन के लिए रहेगी। ये हर मजदून की जंग जो है ये सिर्फ 3.5 दिन के लिए रहेगी। उसके बाद दूसरे 3.5 साल में हम पढ़ते हैं 7 गजब के प्यालों का जिक्र। फिर इसके बाद यीशु मसीह की ज़ाहिरन आमद। अब इसको हम यीशु मसीह की ज़ाहिरन आमद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह की जिस्मानी तौर पर ज़ाहिरन आमद होगी। ज़ाहिरन आमद जिसको हम यीशु मसीह की दूसरी आमद कहते हैं, ये वो आमद है जब यीशु मसीह फरिश्तों के साथ ज़मीन पर आएंगे, और इसको यीशु मसीह की ज़ाहिरन आमद कहा जाता है या यीशु मसीह की दूसरी आमद कहा जाता है। सो यीशु मसीह की दूसरी आमद कब होगी, ये आमद एक जंग में होगी जिसको हम कहते हैं यहूसवत की जंग। अब ये यहूसवत की वादी जो है वो अभी इस टाइम पर मौजूद नहीं है, पर ये यहूसवत की वादी उस टाइम पर ही कायम होगी। जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूसवत की वादी कैसे बनेगी। तो जैसे ही वो वादी बनेगी तो ये जंग ये 7 साल मुसीबतों के दौर के बाद ये जंग शुरू होगी जिसको हम कहते हैं यहूसवत की जंग। सो यीशु मसीह ज़ाहिरन तौर पर इस जंग में इसराइल के साथ मिलकर दूसरी कौमों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो इसको हम कहते हैं यहूसवत की जंग। और ये कब होगा, जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी या यीशु मसीह की ज़ाहिरन आमद होगी। इसी जंग के इख्तिताम के बाद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का आगाज हो जाएगा। सो ये यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही आसमान पर नहीं बल्कि ज़मीन पर ही होगी। सो ज़मीन पर यीशु मसीह की ये 1000 साला बादशाही होगी, और हम कह सकते हैं कि इसराइल जो है वो उस टाइम पे दुनिया का सेंटर होगा। मतलब कि जैसे कि इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका इस टाइम पे पूरी दुनिया को चला रहा है, सो वो हम कह सकते हैं कि वो एक सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो इसी तरह से उस टाइम पे जो इसराइल है वो सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, मतलब कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली जो जगह होगी वो इसराइल होगी। और उस टाइम पे हुकूमत किसकी होगी, उस टाइम पे हुकूमत यीशु मसीह की होगी। अब अगर हम देखें यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का जैसे ही आगाज होगा उससे पहले अबलीस को बंद किया जाएगा। अब ये अबलीस को बंद करना, इसका मतलब यह है कि अबलीस को जो है टेम्पररी तौर पर उस टाइम पर बंद किया जाएगा। पर जैसे ही यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही ख़त्म होगी, तब शैतान को फिर दोबारा खोला जाएगा और वो
दुनिया में जितनी कौमें हैं उनको दोबारा इकट्ठा करेगा इसराइल के खिलाफ, और उन कौमों को कहा जाता है जूज माजूज। क्योंकि हम बाइबल के हवाला से हम जूज मजूज को कम, बल्कि हम दूसरे मज़हब के हवाला से जूज मजूज को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम यूट्यूब को खोलते हैं तो इस तरह की वीडियोस हमारे सामने आती हैं, जूज मजूज, आए हम जूज मजूज को जानें, या जूज मजूज क्या मखलूक़ात हैं, तो इनके बारे में हम वीडियोस देख चुके हैं। तो ये जूज मजूज कोई अलहदा कोई मखलूक़ात नहीं है, जैसा कि हम अगर हम यूट्यूब पर देखें तो कहा जाता है कि जूज मजूज एक नज़र ना आने वाली एक ऐसी कौमें हैं जो कि चाइना वॉल के पीछे हैं। तो वो ये कहते हैं, वो वीडियोस ये हमें बयान करती हैं कि ये वो कौमें हैं जो कि अभी एक दिन में ऐसा होता है कि ये पूरा दिन लगा के उसको दीवार को जाना टिका वो चाटती हैं, और जाना टिका तो पूरी दीवार, क्योंकि जाना टिका वो उनको ख़त्म नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए वो फिर दोबारा अगला दिन शुरू हो जाता है और फिर वो दीवार जो है वो पूरी हो जाती है। तो वो इसलिए इस पार वो नहीं आ पा रही। तो वो वीडियोस हमें ये बयान करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनको ताकत बख्शी जाएगी, तो वो कौमें जो है ऐसा करेंगी कि वो दीवार को पूरा जो है वो ख़त्म कर देंगी और वो इस पार आएंगी। तो ये वो जूज मजूज उनको कहते हैं। पर अगर हम बाइबल के मुताबिक देखें तो इब्लीस जिन कौमों को इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए इकट्ठा करेगा यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही के बाद, उन कौमों को कहा जाता है जूज माजूज। इस जंग के बाद या इस लड़ाई के बाद होगी आखिरी अदालत, जिसको हम कहते हैं कि आखिरी दिन या आखिरी अदालत, जिसमें सब का फैसला होगा। जितने भी शुरू से लेकर आज तक के जितने भी इंसान हैं, जितने भी दुनिया में बनी नौ इंसान हैं, उनका फैसला होगा। इसके बाद दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, एक अब्दी ज़िंदगी और एक अब्दी मौत। क्योंकि शैतान को और उसके साथ उसके जितने हवारी हैं उनको अब्दी मौत में दाखिल कर दिया जाएगा, मतलब कि आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ साथ चलते आए हैं, उनको अब्दी ज़िंदगी में दाखिल किया जाएगा। फिर इसके बाद अब्दी ज़िंदगी का मतलब है नया आसमान और नई ज़मीन। इसके बारे में जब हम यसाया की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 6 से 8 आयत पढ़ते हैं तो ये तस्वीर भी थोड़ी सी उससे रिलेट करती है, इसलिए मैंने ये तस्वीर जो है वो आपके सामने ये इस स्लाइड पर लगाई है। अगर हम इन आयात को पढ़ें तो यसाया की किताब में 11 बाब और उसकी 6 से 8 आयत में यूँ मरकूम है, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिल जुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेश रवी करेगा। गाय और रिचनी मिलकर चरेंगे, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। तो ये वो वाक़या बाइबल यसाया की किताब में हमें बयान करती है जब नया आसमान और नई ज़मीन होगी। सो इसके बाद मैंने एंड वाली स्लाइड पे आपके सामने ये खुलासा जो है वो ये पूरा बयान किया है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले यीशु मसीह की खुफिया आमद, उसके बाद कलीसिया का उठाया जाना, उसके बाद 7 साल मुसीबतों का दौर, फिर पहले 3.5 साल, उसके बाद हमें खरमजदून की जंग का जिक्र मिलता है, फिर दूसरे 3.5 साल, फिर यीशु मसीह की ज़ाहिरन आमद, फिर यहूसवत की जंग, फिर इब्लीस को बंद किया जाना, यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही, इब्लीस को खोला जाना, इसके बाद जूज मजूज जो कौमें हमें नज़र आती हैं जिनको इब्लीस इकट्ठा करेगा, फिर इसके बाद आखिरी अदालत, और एंड पर नया आसमान और नई ज़मीन। सो खुदावंद इस तमाम कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। सो उम्मीद है कि आपको इस पूरे मैसेज के बाद आप
कि माइंड में एक तसलसल बन चुका होगा कि मुकाशवा की किताब में कौन कौन से वाक़यात किस किस तरह से रूनुमा होंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।